एवरीवन वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 86। इसमें देखो क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि द्विघात एक केले का आकार है, परवलय वक्र का आभास कराता है। तो इसने क्या बोला, द्विघात समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है केले के वक्र का समीकरण होगा द्विघातीय, क्योंकि ये आपको प्रिवलय है। ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक क्या होता है। आप देखो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो ये कंडीशन होती नहीं है। ठीक है, दिस इज़ योर रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे ये, लेकिन इक्वेशन की बात हो रही तो इक्वल टू आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे होगा ax² प्लस bx जमा c बराबर है 0 और a कांट भी 0। a की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। तो अगर मैं यहाँ से करेक्ट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे या तो मैं इसको करेक्ट करूँ इज इक्वल टू 0 रख के, या इसका स्क्वायर लगाऊँ। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, आपके पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होगी। हम द्विघात समीकरण के सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दो मूल, कितने मूल होंगे? 2। ठीक है, केले का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पर टच कर रहा है? सिर्फ एक पर। केले के ग्राफ से द्विघात समीकरण के लिए विविध कर कितना होगा? 0 से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक दी हुई है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा होगा। आगे देखो इसने क्या बोला। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको पता ही होता है, ऑलरेडी आपको समझाया जा रखा है कि ठीक है रूट कैसे होंगे। तो इसने बोला मतलब आपके मूल कैसे होंगे। तो समीकरण के मूल किसके मूल होंगे बेटा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। यदि b² माइनस 4ac आया कैसे? स्प्लिट मिडल टर्म, यानी कि बीच वाली टर्म को ब्रेक करके लिखो। इसको कैसे लिख सकते हो? 2x² जब माइनस के 4x माइनस के 3x जमा 2 जमा 6 बराबर है 0। तो 2x कॉमन आ गया तो x माइनस 2 और 3 आ गया कॉमन, तो यहाँ से x माइनस 2। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 2 आ जाएगा बराबर, तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। इसने बोला ये द्विघात समीकरण के मूल हैं। अगर देखो अब यहाँ पे स्पेशल कंडीशन दे रखी है, ये क्या है आपका? ठीक है, तो भिन्न कैसी हुई यहाँ पे? वास्तविक, भिन्न और वास्तविक। ठीक है, भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। द्विघात समीकरण दिस के मूल बराबर वास्तविक नहीं होंगे, इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। आप निकाल के देख लेना। b² यानी कि ये, इसका वर्ग करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 5। ठीक है, घटा 4ac, 4 दूनी 8, तो 5 में से 8 गया, घटा 3। रूट कैसे आ रहे हैं? मूल कैसे आ रहे हैं? घटा में, और घटा है तो कोई वास्तविक रूल नहीं है। के का मान निकालना है, कंडीशन दी है जब मूल बराबर हो। तो क्या आ जाएगा? b² यानी कि k² माइनस के 4ac, 4 2 8, और 8 के बराबर हो जाएगा 0। तो k माइनस 8 बराबर है 0, या तो k 0 होगा या k 8 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। और इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ से क्या होगा? b² माइनस 4ac, यानी कि b आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 86। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।